बात करते हैं बिहार के जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जदयू पार्टी के हरिवंश जी के विषय में। हरिवंश अभी किस पार्टी में, एक बात पहले स्पष्ट हो लीजिए, मैं हरिवंश कह रहा हूं, हरिवंश राय बच्चन नहीं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजाय राकेश शर्मा स्क्वाड्रन लीडर का नाम के वह राकेश रोशन को नाम लेकर धूमती रही बदहवासी में। नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका अभिवादन करता हूं। बड़े रूठे रूठे से लगते हैं हरिवंश जी, और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू भी बड़ा इनडिफरेंट है, मायूस है हरिवंश जी को लेकर के। इस बार तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी उन्हें नहीं रखा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड का आजकल ये बात देखी जा रही है कि जेडीयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका कद और महत्व बड़ा बड़ा सारा लगता है। पहले बड़े धूसरित दिखते थे, मुख मलिन दिखता था, अब उनको राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से डांट खाने की खौफ नहीं है। पहले जैसे पाते थे वैसे लोग बोल देते थे, इनके विषय में क्या क्या गाली गलौज भी कर देते थे। खैर, आजकल सही पटरी पर चल रहा है। जदयू आरजेडी दोनों भाई भाई हो गए हुए हैं। बात मैं कर रहा था हरिवंश जी का। हरिवंश जी का पूरा नाम हरिवंश नारायण सिंह है और वे मूलतः एक पत्रकार रहे हुए हैं। संपादक प्रभात खबर झारखंड के रांची शहर से निकलता था, आज भी निकलता है, और वह दम तोड़ रहा था, बड़ा संघर्ष कर रहा था प्रभात खबर। तब ये उषा मार्टिन के हाथों था अखबार। उन दिनों हरिवंश ने इस अखबार को संभाला और धीरे धीरे इस अखबार को जिंदगी दिया और यह अखबार बढ़ता गया। हरिवंश जी से मेरी मुलाकात प्रभात कार्यालय के परिसर में, उसके अंदर लॉन में वे टहल रहे थे। करीब 4 साढ़े 4 का वक्त था और वे अकेले घूम रहे थे, फूलों की क्यारियों को देख रहे थे। और मैं प्रभात खबर के कार्यालय के मुख्य कार्यालय के अंदर जा रहा था। रास्ते में मैंने नमस्कार किया और वो उत्तर तो अवश्य दिया नमस्कार का, लेकिन वो फूलों में ही खोए रहे और मेरी भी कोई उनसे जरूरत नहीं थी। लेकिन यह मैं अवश्य समझा कि व्यक्ति बड़े शालीन हैं। प्रभात खबर में मेरे कुछ काम थे, लेख वगैरह छपते थे, तो कभी कभार कुछ पैसे होते थे तो उन्हें मैं काउंटर पर लेने जाता था और एक आध महीने का पैसे जो भी आते थे वो कलेक्शन करता था। खैर, प्रभात खबर का धीरे धीरे, हाँ ये बात मानना पड़ेगा कि प्रभात खबर ने लालू प्रसाद के चारा घोटाले को बड़े कायदे से रखा और तरजीह दिया अखबार में, और उस चरण तक पहुंचने में, उस मुकाम तक पहुंचने में मदद की इस अखबार ने, जहां से श्री लालू प्रसाद यादव सजा पाने लगे श्रृंखलाबद्ध। तो राजनीति में आना इनका कैसे हुआ? राज्यसभा की सदस्यता के लिए 2014 में नीतीश कुमार जी ने इन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलवाई। वो चुने गए और इस तरह से एनडीए का एक हिस्सा बन गए। जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अभिन्न घटक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बीच में 9 अगस्त 2022 को जदयू एनडीए से अलग हट गया और फिर आरजेडी से जाकर मिल गया। इस एक घटना ने हरिवंश बाबू के ऊपर यह प्रभाव जरूर डाला होगा कि इसके कोई पर्याप्त कारण नहीं थे, जिस कारण से जेडीयू एनडीए के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी बिहार में और केंद्र में समर्थन दे रही थी। उस कारण का अंत होना तो कहीं कुछ दिखता नहीं था, वह कारण तो बिल्कुल बरकरार था। फिर क्या वजह थी कि नीतीश कुमार इस मनमानी पर उतरकर अपने नाम पलटू राम को अलंकृत किया तीसरी या चौथी बार?
तो प्रकटतः हरिवंश जी ने कुछ कहा नहीं। अब तब तक वे राज्यसभा के उपसभापति हो गए थे। राज्यसभा के उपसभापति हुए थे और वो कार्य करते रह गए, किसी व्हीप का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं कि उनके जो संसद सदस्यों की बैठकें होती हैं उनमें बहुत दिन से नहीं जा रहे हैं। आज किस्सा इसलिए उठा है कि अभी बीते दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने उनके नाम सम्मिलित ही नहीं किए। इसके वजह से पत्रकारों ने उन्हें घेरा और पूछा कि भाई क्या वजह है कि आपने हरिवंश जी को राष्ट्रीय कार्य समिति से अलग कर दिया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तपाक से कहा कि मुझे आपसे पूछ करके नाम रखना है राष्ट्रीय कार्य समिति में किसी का। किसका रखूं किसका ना रखूं मेरी मर्जी। बात तो सही है, तनातनी तो है हरिवंश जी को लेकर के। अब हरिवंश जी स्वयं नहीं निकले तो एक अलग बात है, या किसी व्हीप आदि के उल्लंघन करने पर जनता दल यूनाइटेड निकाल दे, ये अलग बात है। तो कहीं न कहीं वो निकालने की जब बात आएगी तब आएगी। लेकिन प्रश्न तो यह उठा कि यह तल्खी क्यों बढ़ी। तो मुझे तो लगता है कि इसका एकमात्र कारण रहा होगा कि हरिवंश नारायण सिंह बलिया के रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और जैसा मैंने कहा कि पूर्व से ही वो साहित्यिक और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। इस कारण उनके अंदर वो राजनीति का जो छिछोरापन वाला रंग है वह आया नहीं और उस कारण को वो समझ नहीं सके कि ये जनता दल यूनाइटेड अच्छी भली सरकार के साथ रह करके फिर क्यों अलग होने जा रही है, क्यों अलग हुई। और जब नए संसद भवन का उद्घाटन था उसमें उप सभापति के हैसियत से हरिवंश जी उस समारोह में उपस्थित हुए। जनता दल यूनाइटेड की आंखों की किरकिरी बने, ये किसी को भाया नहीं, किसी को पचा नहीं। लेकिन इनका गुमान है कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता नहीं थे, इसलिए जेडीयू खुद और अपने अन्य सहयोगियों के साथ उनको बनाया, राज्यसभा का उपसभापति बनाया। तो अपनी जिम्मेवारी को तो वो निभा ही रहे हैं। फिर ये किस बात का विवाद है, किस बात का झगड़ा है। आप उन्हें कार्य समिति का सदस्य न बना करके यह संकेत तो दे ही दिया है कि उनके कार्यकाल अब 2026 में समाप्त होगा राज्यसभा का सदस्य का, तब तक तो वे रहेंगे ही। और इस बीच में यदि वो कोई गड़बड़ियां या आप यदि जदयू कोई गड़बड़ी ना करे तब पर भी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी छोटी छोटी घटनाओं का समय समय पर उल्लेख करूंगा और आप की जानकारी रहे, बराबर आप अद्यतन बने रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज लेता हूं मैं अपनी इस वीडियो से विदा। फिर मिलते हैं अगले नए किसी वीडियो में और आप इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाते रहिए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।